नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे देखेंगे खबरात तहसीलरी और शुरुआत करेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों से। सांगानेर में गायत्री शक्तिपीठ वाटिका में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की ओर से हुआ आयोजन। महीने में 8 दिन लगता है शिविर। डॉक्टर फरहीन अख्तर ने दी जानकारी। मुरैना नगर पालिका के पास निःशुल्क 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन। पतंग डोर से घायल परिंदों के उपचार के लिए हुआ आयोजित। फुलेरा की वन जीव संरक्षण संस्था WCO ने आयोजित शिविर में 22 से अधिक घायल परिंदों को रेस्क्यू कर उपचार किया। पावटा के पंडित डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा की भविष्यवाणी फिर हुई सही साबित। टीकाराम जूली बने नेता प्रतिपक्ष। 27 दिसंबर को हस्तरेखा दिखाने गए थे टीकाराम जूली। पंडित डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष होने की भविष्यवाणी की थी। सांभर की लंबी गली स्थित गणेश मंदिर में विशाल पौषबड़ा महोत्सव का हुआ आयोजन। मंदिर में भगवान का भव्य श्रृंगार कर महाआरती की गई और पौषबड़ा का भोग लगाया गया। सैकड़ों लोगों ने पौषबड़ा महोत्सव में पतंग प्रसादी ग्रहण की। दौसा के सिखराय में जयपुर से बाइक चोरी कर भाग रहे 2 बदमाशों को मानपुर पुलिस ने दबोचा। बदमाशों के कब्जे से बाइक और 2 मास्टर चाबी की बरामद। बालाजी मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस वाहन को भी मारी टक्कर। घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दौसा के सिखराय की मानपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जयपुर से बाइक चोरी कर भाग रहे 2 बदमाशों को पीछा कर दबोचा। बदमाशों की बाइक की हालत, वाहन से टक्कर होने से बदमाश घायल। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में करवाया भर्ती। कठुमर के तसई गांव सरपंच मुकेश सिंह ने पुलिस पर लगाया लुटेरे से मिली भगत का आरोप। कलेक्टर और एडिशनल SP को सौंपा ज्ञापन। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और लूट के सामान की बरामदगी की मांग। 1 महीने पहले विधवा महिला बीना गुप्ता के घर पर हुई थी लाखों की लूट। कठुमर के खेड़ा मैदा गांव में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। भाजपा किसान मोर्चा अलवर दक्षिण जिला की ओर से आयोजन, जिसमें विजेता टीमों को पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया गया। विधानसभा संयोजक सुनील गोयल, विधानसभा विस्तारक वीरेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य लोग रहे साथ। जयपुर के छतरपुरा गांव में सिद्धेश्वर शिव मंदिर में पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। श्री राम सत्संग मंडल त्रिवेणी धाम के सानिध्य में हुआ आयोजन। मंदिर में फूलों से श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। मनमोहक भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालु दिखाई दिए। साधु संतों का दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सांभर में मनेगी दिवाली। रोशनी से सजाए गए सभी मंदिर। दिव्यानी तीर्थ पर दीपोत्सव का होगा आयोजन। महोत्सव को भव्यता देने के लिए नपा अध्यक्ष बाल किशन जागीर ने की बैठक। कमेटियां बनाकर कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी। जयपुर के चौमू में कृषि यंत्र के वर्कशॉप में हुई चोरी की घटना। चोरों ने अलमारी में रखे करीब 1 लाख रुपए नकदी सहित अन्य सामान किया चोरी। चौमू पुलिस ने घटनास्थल का किया मौका मुआयना। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों। फतेहपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह। शहर के मंदिरों में LED के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। बहुधाम के पीठाधीश्वर संत ओमनाथ महाराज के सानिध्य में हुई बैठक। युवाओं ने 17 जनवरी से प्रभात फेरी निकालने का लिया निर्णय। सीकर के लोसल में ओमदास महाराज ने अक्षत मंथन रथ रवाना किया। सजावट किए गए 11 रथों को सांगलिया धूणी से किया रवाना, जो राजस्थान के गांव-गांव ढाणी में पहुंचकर 1 लाख पत्रक वितरित करेंगे। अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर हैं ओमदास महाराज। झुंझुनू के खेतड़ी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। नीलगाय का शिकार करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। नीलगाय का शव भी किया गया बरामद। शिकार के काम में ली गई 2 बंदूकों के खिलाफ को भी जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। झुंझुनू में मेरा युवा भारत के 25 वॉलंटियर्स ने लोगों को जीवन रक्षक योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घायलों की जान बचाने पर 5000 का इनाम मिलेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वॉलंटियर्स ने लोगों को किया जागरूक। पुलिस अधिकारियों ने 25 वॉलंटियर्स को सम्मानित भी किया। सीकर जिला कलेक्टर ने खाटू श्याम जी की व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक। मेला मार्ग का किया गया निरीक्षण। वार्षिक लखी फाल्गुन मेला मार्च में होगा आयोजित। अतिक्रमण, ई-रिक्शा और निकास की समस्या का समाधान बना चुनौती। व्यापारियों से बैठक कर व्यवस्थाओं में सहयोग करने की बात कही। देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबर।
जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद ने की संयुक्त कार्रवाई। व्यस्त सड़कों से हटाए अस्थायी कब्जे, वहीं दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई। जोधपुर के बनाड़ से अयोध्या भेजी गई रथ यात्रा सफर पूरा कर लौटी। जोधपुर संदीपनी गौशाला से हवन यज्ञ के लिए अयोध्या भेजा गया था 600 किलो घी। जोधपुर से अयोध्या राम मंदिर तक रथ यात्रा के माध्यम से भेजा गया था घी। संतों और गणमान्य लोगों ने किया आदर सत्कार। बरौनी के कलेक्टर अर्जीलाल अटल ने शहर का लिया जायजा, साथ ही कलेक्ट्रेट और अन्य कार्यालय के लिए आरक्षित भूमि का किया अवलोकन। इसके बाद गोचर और खो इलाके का निरीक्षण कर अवैध खनन को रोकने के दिए निर्देश। शहर में स्थित किले का भी भ्रमण किया। बरौनी में 3 सालों से बंद बड़ा पशु चिकित्सालय में 2 से अधिक वर्षों से किसी भी पद पर कोई कर्मचारी नहीं हुआ नियुक्त। ग्रामीणों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। ग्रामीणों ने चिकित्सालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन, जल्द पदों को भरने की मांग की। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद ने की संयुक्त कार्रवाई। व्यस्त सड़कों से हटाए अस्थायी कब्जे, दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। फलौदी थाने में दर्ज कार्रवाई रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ितों में आक्रोश। आहत परिवारी और उसके परिवार ने पुलिस थाने के सामने दिया धरना। थाने के समक्ष भीषण सर्दी में धरने पर बैठा पीड़ित परिवार, कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग। और चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की कुछ और खबरें। बनियाना के चैनपुरा गांव में भामाशाह ने स्कूल प्रशासन को 10 सीसीटीवी कैमरे और बच्चों को स्वेटर भेंट किए हैं। गांव के भामाशाह अमर सिंह गोदारा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किए वितरित। विद्यालय प्रशासन ने भामाशाह का धन्यवाद ज्ञापित किया। फलौदी में बापूराम नगराची के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष हाफिज खान राजीव गांधी युवा मित्रों के धरने में हुए शामिल। राजीव गांधी युवा मित्रों का जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर चल रहा धरना। महिपाल बिश्नोई, कुलदीप राजपुरोहित, अशफाक हुसैन सहित कई लोग धरने में हुए शामिल। और अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। उसके जायरीनों से भरी अरावली एक्सप्रेस पहुंची आबू रोड। लूटपाट, छीना झपट्टी की आशंका से अलर्ट रही सुरक्षा एजेंसियां। जीआरपी, आरपीएफ सहित पुलिस रही मौजूद। आरक्षित और एसी कोचों पर भी जायरीनों का रहा कब्जा। महिला कोच में जायरीनों ने महिला से किया अभद्रता। पुलिस ने बलपूर्वक कोच से किया बेदखल। पाली के तखतगढ़ में जैन समाज के आयोजन के दौरान ट्रक हादसे का मामला। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। ट्रक चालक से पुलिस कर रही पूछताछ। हादसे में महिला सहित कई लोग हुए घायल। पाली के रानी थाना इलाके में सवारी से भरे टेम्पो को पिकअप जीप ने मारी टक्कर। घटना में एक ही परिवार के मासूम बालक सहित 4 लोग हुए घायल। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में करवाया गया भर्ती। घटना के बाद पिकअप जीप चालक मौके से हुआ फरार। फिलहाल पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश में जुटी। पाली में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गांव शहर में 22 जनवरी को उत्सव मनाने की तैयारी। खिवाड़ा में बच्चों की ओर से प्रतिदिन किया जा रहा हनुमान चालीसा का पाठ। बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कंठस्थ याद। पाली में सुलभ कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य को लेकर आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस। थाना प्रभारी अनिल बिश्नोई ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। पाली के अंबेडकर सर्कल पर बाइक सवार को बचाने के दौरान स्कूल बच्चों से भरी टैक्सी पलट गई। हादसे में टैक्सी चालक और कुछ बच्चों को चोटें आई हैं। घायलों को बांगड़ अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पाली के बजरंगबाड़ी इलाके में 15 वर्षीय नाबालिग ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को रखवाया बोर्शी में। हालांकि आत्महत्या के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली में किसान केसरी बलदेवराम मिर्धा की 136वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर वीर तेजाजी विकास समिति के तत्वाधान में बलदेवराम मिर्धा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। पाली में जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक का आयोजन हुआ। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी के निर्देशों पर हुई बैठक कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में कलेक्टर परिसर में हुई आयोजन। बैठक में मंदिर और राजकीय भवनों की साफ सफाई सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। पाली में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा अभियान में यातायात नियमों की प्रति आमजन को जागरूक किया गया।
वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। अभियान में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। पाली के घांची समाज भवन में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम सत्संग का आयोजन हुआ। स्वामी नारायण संस्था के पावन सानिध्य में हुआ सत्संग का आयोजन, जिसमें योगी प्रेम स्वामी ने बताया कि श्री राम मंदिर बनना हर हिंदू के लिए गर्व की बात है। और चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। श्री विजयनगर पुलिस की ओर से एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई। पुलिस ने एसएचओ विकास बिश्नोई के नेतृत्व में रजियासर थाना क्षेत्र के तस्कर को 1.5 किलो पोस्ट के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पदमपुर के एसएस आदर्श विद्यालय में श्री सुखमनी साई पाठ का आयोजन किया गया। सुखमनी साई पाठ के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश कलिया और अशोक कलिया सहित बड़ी तादाद में बच्चे और आमजन रहे साथ। चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। अजमेर की सावर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। मंदिरों में विशेष साफ सफाई कर रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा। बालाजी मंदिर परिसर में सुंदरकांड हनुमान चालीसा पाठ का किया जा रहा वाचन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कस्बे में वासियों में उत्साह का माहौल। डिडवाना में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के दौरान अवैध खनन पर लगाया गया 5 करोड़ का जुर्माना। 2 डंपर, 15 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी की जब्त। राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश पर की जा रही कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप। डिडवाना के कुचामन नगर परिषद इलाके में साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाने की कवायद हुई तेज। शहर को बांटा गया 9 जोन में। हर जोन के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बनाया प्रभारी। अधिकारी सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर कलेक्टर को भेजेंगे रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में सिख समाज भीलवाड़ा की ओर से निकाली विशाल शोभा यात्रा में अखाड़ों का किया प्रदर्शन। शोभा यात्रा में दिखाई सिख समाज की सेवा करने की परंपरा। 17 जनवरी को गुरुद्वारों में गुरु की और पवित्र ग्रंथ की अरदास कर अटूट लंगर का किया जाएगा। अजमेर के विजयनगर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली रामरथ वाहन रैली तेजा चौक से प्रारंभ होकर भैरव मंदिर राज दरबार कौरली में हुई संपन्न। वाहन रैली पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। हाथों में भगवा पताका लहराते हुए भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लिया। ब्यावर में सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती आस्था पूर्वक मनाई गई। सिख समाज द्वारा इस अवसर पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे को आकर्षक रूप से सजाया गया। दरबार साहिब को भी भव्य रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने गुरुवाणी का पाठ किया। रेलवे के डीआरएम राजीव धनखड़ ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक एसएस बंसल ने डीआरएम धनखड़ की अगुवाई करते हुए स्वागत किया। स्टेशन पहुंचने के बाद डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। ब्यावर के धौलिया खराली बाड़िया में पशु बाड़े में घुस गया पैंथर। पशु बाड़े में घुसे पैंथर ने 3 बकरियों को बनाया शिकार। पीड़ित पशु पालक को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही सेंधड़ा के वन विभाग को भी उचित संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की गई। ब्यावर में सीसी सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री काम में लेने का मामला। क्षेत्रवासियों ने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने का लगाया आरोप। काम को रुकवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। वार्ड संख्या 47 की पार्श्वनाथ कॉलोनी में नगर परिषद प्रशासन की ओर से बनवाई जा रही है सीसी सड़क। नगर परिषद ब्यावर ने किया नवाचार। परिषद के स्थायी सफाई कर्मचारियों के लिए वर्दी के रूप में जैकेटों का वितरण किया गया। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने वितरित किए जैकेट। उक्त जैकेट का उपयोग सफाई कर्मचारी वर्दी के रूप में करेंगे। और अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। मंदसौर थाना में चोरों का आतंक। टन टोकरी बालाजी मंदिर पर 1 महीने में चोरी की दूसरी वारदात। चोरी को लेकर श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त। कस्बे में हुई बड़ी चोरियों का अभी तक पुलिस नहीं कर पाई खुलासा। इटावा थाना क्षेत्र के पीपलदा कला गांव में घर के बाहर टहल रहे सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल को कार ने मारी टक्कर। घटना में सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल मोहनलाल वाडिया की मौत हो गई। पुलिस ने शव को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
झालावाड़ नगर परिषद ने की सफाई अभियान की शुरुआत। स्वच्छ तीरथ अभियान के तहत पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन, ताऊ सभापति संजय शुक्ला ने थानक तेजाजी महाराज में की सफाई धुलाई का कार्य तेजी से किया गया। थानक तेजाजी महाराज मंदिर से सफाई व्यवस्था को शुरू किया गया। मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया। शिवा बड़ौत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान के तहत सफाई की गई। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की सफाई। चौथ माता मंदिर परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संकल्प लिया गया। इटावा में दिगौद उपखंड क्षेत्र के सिमलिया थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 डंपर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की टीम ने 3 डंपरों के चालान भी बनाए, साथ ही 4000 टन अवैध गिट्टी जब्त की। झालावाड़ के एसएसपी स्कूल में गुरु गोबिंद सिंह की जयंती मनाई गई। धूमधाम से इस अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर गुरु गोबिंद की जयंती और जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान एसएसपी ब्लॉक अध्यक्ष रतनलाल राठौड़ सहित गणमान्य लोग भी रहे साथ। बारां में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी। झालावाड़ बारां लोकसभा समन्वयक प्रमोद भाया ने ली बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जाने का किया आह्वान। बैठक में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल सहित कांग्रेस पदाधिकारी रहे मौजूद। बारां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 8 ग्राम पंचायतों में शिविर का किया गया आयोजन। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह ने ग्राम पंचायत बोहत में शिविर का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साथ ही लाभार्थियों को मौके पर स्वीकृति किए पत्र प्रदान। इस मौके पर स्टॉलों का भी अवलोकन किया गया। बारां कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर पैदल निकले शहर के भ्रमण पर। नगर परिषद की टीम के साथ शहर का किया गया निरीक्षण। परिषद के अधिकारियों को साफ सफाई के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ने शहर के पार्कों का भी किया निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त निर्देश दिए। बारां में 18 जनवरी को होगी जिला स्तरीय जन सुनवाई। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में होगी जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं का करेंगे समाधान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी जन सुनवाई। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों पर भी गंभीरता से होगी चर्चा। और चलिए नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद के कुंभलगढ़ के कनूजा में पहुंचे अतिरिक्त सचिव वरिष्ठ IAS सुरेंद्र सिंह। आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। लोगों को योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील। राजसमंद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन रैली का किया गया आयोजन। ADM नरेश बुनकर, जिला परिवहन अधिकारी और परिवहन निरीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने की अपील की। सलूबर के सराढ़ा थाना क्षेत्र के निमौदा में हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मामले में 7-8 लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर व्यक्ति को मौत के घाट उतारा। राजसमंद की कुआरिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुरज में अवैध बजरी खनन को लेकर जानलेवा हमले के मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में 2 आरोपी पहले से पुलिस गिरफ्त में। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में सैंडस्टोन के लिए विख्यात बिजौलिया की धरा का पत्थर भी लगाया जा रहा। ये पत्थर मंदिर के बाहर पार्किंग, वॉकवे और परिक्रमा के क्षेत्र में लगाया जा रहा है। इसी माह मंदिर में लग रहे सैंडस्टोन के प्रथम फेज का काम भी पूरा किया जाएगा। कुंभलगढ़ में सूरजकुंड के संत सूरजगिरी महाराज का पट्टाभिषेक और चादर विधि कार्यक्रम का आयोजन। देश के विभिन्न मठों से आए महंतों के सानिध्य में और पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ पंचों ने संत सूरजगिरी को गादी पर बैठाया। इससे पूर्व संत सूरजगिरी महाराज के सांस्कारिक परिवार से भिक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। नजर डालते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। जबलपुर की सोमकबला आंबा बांध क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। अवैध बजरी खनन को रोकने पहुंचे कलेक्टर। कार्रवाई की भनक लगते ही खनन करता हुए फरार। पुलिस टीम ने मौके से 8 नावें और 400 टन बजरी जब्त की। कलेक्टर ने बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर के हिराता बस स्टैंड के पास 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में युवक और युवती की हुई मौत, जबकि एक युवती हुई गंभीर घायल युवती को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। वहीं दोनों शवों को मोर्चे में रखवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी उन्हें दी।
डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन की फर्जी शादी करवाने वाले शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि लुटेरी दुल्हन सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी पुलिस। लुटेरी दुल्हन शादी के 4 घंटे बाद 1,20,000 रुपए नकदी लेकर अपने साथ फरार हो गई। प्रतापगढ़ में भी राम भक्तों द्वारा प्रतिदिन विभिन्न आयोजनों को किया जा रहा है। अक्षत वितरण के बाद अब प्रभात फेरियां और शोभा यात्राओं का दौर चल रहा है। राजराजेश्वरी भक्त मंडल की ओर से रामधुन के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल।